मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सभा की इसी के साथ जी राम जी बिल लोकसभा से पास हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपने देखा कैसे वॉइस वोट से जी राम जी बिल लोकसभा में पारित हुआ। जोरदार हंगामा लगातार विपक्ष की तरफ से किया जा रहा था, लेकिन इसी हंगामे के बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा का जवाब भी दिया और फिर जोरदार विपक्ष के हंगामे के बीच ही सदन में जी राम जी बिल पास हो गया है। लोकसभा से जी राम जी बिल पास हुआ। देखिए, अब प्रक्रिया यह है कि अब इसको राज्यसभा में लाया जाएगा और राज्यसभा में जब यह बिल पास हो जाएगा तो फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा उनकी मोहर लगाने के लिए, और उसके बाद ये बिल जो है वो कानून की शक्ल ले लेगा। तो जी राम जी बिल फिलहाल पहला पड़ाव पार करते हुए लोकसभा से पास हो गया है। हम पहले ही आपको बता रहे थे कि सरकार के पास नंबर की कोई समस्या है नहीं, नंबर आसानी से सरकार के पास। हालांकि विपक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि सरकार इस बिल को वापस ले या कम से कम इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए विचार के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सीधे सीधे लोकसभा से जी राम जी बिल पास हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, वो बिल जिसको लेकर विपक्ष आक्रामक था, वो बिल जिसको लेकर विपक्ष के सांसद पुरानी संसद भवन की छत तक पर पहुंच गए थे विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाने के लिए, वो बिल लोकसभा में भारी शोर शराबे के बीच पास हो गया। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। आशीष, सरकार की बड़ी जीत। रोमाना, आप मुझे सुन पा रही हैं? मुझे आपकी आवाज आ रही है आशीष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ, बिल्कुल 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 मैंने सुना आपको, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बहुत बड़ा कदम उठाया जा चुका है। विपक्ष के तमाम मार्च, तमाम विरोध, उसके बावजूद सरकार ने विपक्ष के विरोध को बुलडोज करते हुए लोकसभा में इस बिल को पास करा लिया। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है और अब इस बिल को संसद में, राज्यसभा में पेश किया जाएगा। क्या जानकारी मिल रही है, राज्यसभा में यह बिल कब पेश होगा आशीष? देखिए, इस बात की पूरी संभावना है कि इस बिल को आज ही राज्यसभा में पेश कर दिया जाएगा। एक ही सिटिंग बची है, कल का दिन है, कल इस बिल को राज्यसभा से पास कराना होगा। इसलिए आप ये मान के चलें कि आज देर शाम तक इस बिल को संभव है कि राज्यसभा में पेश कर दिया जाए और कल तक राज्यसभा से इसको पास करा दिया जाए, जिसके बाद इसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, संसद के अंदर जो आपने तस्वीरें देखी, विपक्ष के तमाम सांसद वेल में थे, हाथ में बापू की तस्वीरें लिए हुए थे। लगातार रोमाना में आपको बताऊं, नारेबाजी चल रही थी। ठीक पीछे प्रियंका गांधी तक खड़े होकर के सामने उस रो तक आ गई थी जहां पर राहुल गांधी नेता विपक्ष बैठते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं वेल तक तो वो भी आ गई थी। पुरजोर विरोध किया गया। उसके बावजूद हमने देखा कि कृषि मंत्री ने अपनी तरफ से रिप्लाई दिया इस चर्चा का, और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने सदन से पूछा जो लोग हक में हैं वो हाँ कहें, जो विरोध में वो ना कहें, और मेजॉरिटी के साथ इस बिल को लोकसभा से पास करा लिया गया है। अब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो पहले था, बदल करके जी राम जी, इस कानून का नाम जी राम जी हो गया, जिसका पुरजोर विरोध किया जा रहा था। अब यह बिल राज्यसभा को जाएगा और कल तक संभवतः राज्यसभा से इसको पास करा करके राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा। बिल्कुल, पहला पड़ाव इस बिल ने कानून बनने का पार किया है। ये मैंने पहले भी कहा, दोबारा दोहरा देती हूं, क्योंकि अभी सिर्फ लोकसभा से पास हुआ है, इसके बाद राज्यसभा से पास होगा, दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, उनकी मोहर लगने के बाद बिल जो है वो कानून की शक्ल लेगा। फिलहाल एक बार फिर से आशीष कुमार सिंह का हम रुख करेंगे। आशीष, विपक्ष जानता था सरकार के पास नंबर है, बावजूद इसके विपक्ष के पास एक विकल्प यह भी था कि वो सदन से वॉकआउट कर जाए, क्योंकि उसको पता था नंबर गेम में वो कहीं स्टैंड नहीं करता है। लेकिन विपक्ष सदन में रहा। विपक्ष के सांसद, जैसा कि आप कह रहे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे थे, वेल तक आ गए थे, और साथ ही हम ये भी जानते हैं कि 27 दिसंबर को सीडब्ल्यूसी की जो बैठक बुलाई गई है, उसमें इसी जी राम जी बिल को लेकर आगे रणनीति बनाने की तैयारी में है विपक्ष। मतलब कुल मिलाकर अब ये वो नया मुद्दा जिसको लेकर पक्ष विपक्ष के बीच जोरदार आर पार देखने के लिए मिलेगा। संसद में तो देख ही रहे हैं, सड़क पर भी।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 5 राज्यों में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको पहले जिस तरह से एसआईआर को लेकर के संसद की शुरुआत में ही मैंने और आपने लड़ाई देखी और उसके बाद इस तरह का बैठा बिठाए मुद्दा मिल गया है विपक्ष को, तो विपक्ष इस पर शांत नहीं रहने वाला। और यही वजह है कि आज जब पता था कि आज लोकसभा में इसको पास कराया जाएगा, आप देखिए गांधी की मूर्ति से लेकर के मकर द्वार, जहां से सांसदों का आना जाना होता है, वहां तक बाकायदा कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में समूचे इंडिया अलायंस की पार्टी ने विरोध दर्ज कराया, मार्च किया, जिसको ज्वाइन किया मिसेस सोनिया गांधी ने। तो इसका विरोध जिस तरह से दर्ज कराया जा रहा है और फिर जिस तरह से 27 तारीख को कांग्रेस वर्किंग कमेटी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग की बॉडी की बैठक बुलाई गई है। आप ये मान के चलें कि रूपरेखा तय की जाएगी, देशव्यापक आंदोलन इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी दर्ज कराएगी। उनके पास, आप ठीक कह रही है, मौका था पार्लियामेंट में अपने वॉइस को रेस करने का। गौरव गोगोई से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने कहा था कि देखिए, यही एक मंच है जहां हम बोल सकते हैं। ये शिकायत है ऑपोजिशन की कि हम दूसरे जिन मंचों पे बोलना चाहते हैं वहां हमें उतना पर्याप्त वक्त नहीं दिया जाता, जो जनरली वो मीडिया को लेकर के शिकायतें करते हैं। तो ये एक, अगर हम उनके आर्गुमेंट को फैक्टर इन करें तो ये एक मौका था, ये एक मंच है। आज और कल 2 रोज का वक्त बचा है, जबकि वो यहां पर सदन के अंदर पटल पर, सदन के बाहर प्रेमाइसेस के अंदर विरोध दर्ज कराकर ये विरोध दर्ज कराना चाहते थे लोगों के सामने कि वो इस चीज को कबूल नहीं करते कि महात्मा गांधी का नाम इस महत्वपूर्ण कानून से क्यों हटाया जा रहा। आखिर ऐसा क्या औचित्य था, क्या जरूरत पड़ गई कि नाम बदल करके आपने जी राम जी रखा। सरकार का अपना तर्क था, सरकार ने विरोध करते हुए आरोप भी लगाया जो आपने सुनाए, और अब ये देखना है कि राज्यसभा में आज पेश हो और उसके बाद सरकार इसको राज्यसभा से कल पास भी करे। बिल्कुल उसी पर नजर है कि अब राज्यसभा में ये बिल कब रखा जाएगा और राज्यसभा में फिर किस तरीके से चर्चा होगी, क्योंकि लोकसभा में इस पर चर्चा हुई है और उसी का जवाब शिवराज सिंह चौहान ने दिया है और उसके बाद ही इस बिल को लेकर वोट हुआ है। वॉइस वोट के जरिए ये बिल जो है वो लोकसभा से पास हुआ है।